हेलो दोस्तों, मैं आपकी टैरो रीडर उपासना आपको टैरो विज़न में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि हमारा मार्च कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। कार्ड पहले से ही स्लिप हो रहे हैं। ओ दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें से हो सकता है कि कुछ पार्ट आपको रेजोनेट करे, कुछ पार्ट आपको रेजोनेट ना करे। तो सारी चीज़ों को अपने में फिट करने की कोशिश ना करें। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको अपने लिए रख लें, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दें। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स। मार्च जब आपका स्टार्ट होगा तो बहुत लोगों के लिए मार्च बहुत गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कई सालों से पेंडिंग है या कई महीनों से पेंडिंग है, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो आपकी तरफ आ रही होगी। आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे, लाइक जैसे एक यंग एनर्जी होती है कि मुझे ये चीज़ अब करना है। आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे उस काम को करने के लिए, और आप बहुत ही खुशहाल अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका आपने बहुत टाइम से वेट किया है। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब वो चीज़ जो आप बहुत पहले से चाहते थे वो अब आपके हाथ लगी है, लेकिन आपको उसके साथ ही पैशनेट होने की भी ज़रूरत है। फोर ऑफ सॉर्ड। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या जो भी चीज़ें आपकी बहुत पेंडिंग पड़ी हुई हैं बहुत महीनों और सालों से, वो चीज़ें जो आपकी तरफ आ रही हैं उसको आपको बहुत धैर्य से हैंडल करना होगा। आपको ओवर एक्साइटमेंट में आप उसको कहीं किसी से डिस्क्लोज़ ना कर दें, कुछ ऐसे लोगों को ना बोलें जो आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उसको बहुत ही ग्रेसफुली अपने आप में रह के उसको स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस करें, जो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है इन फ्यूचर। ये कुछ ऐसा है लाइक कि जो आपके पास आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसके लिए आपने सालों वेट किया है और आपने भगवान से बहुत दुआएं मांगी हैं। फाइनली भगवान ने आपकी विश कबूल कर ली है और आपको विश के रूप में वो आपको वापस कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक चीज़ और है, अभी जो मैंने कहा कि आपको अपना काम बहुत ही साइलेंटली और पीसफुली होकर करना है। ऐसा नहीं कि उसका लाइक कि आपको ढोल नहीं पीटना है कि मुझे अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे ये करना है, मैं ये करने जा रहा हूँ। नहीं, आपको शांत रहना है। शांति बना अपने में शांति बना करके अपने आगे के फ्यूचर प्लान बनाने हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप आपको उस पर काम करना है। जब वो काम आप ग्रेसफुली करेंगे, शांति से करेंगे, मैच्योरिटी के साथ करेंगे, तो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलेगा। क्योंकि अभी जो आ रहा है उसमें आपके भगवान की विशेष भी शामिल हैं। द हर्मिट। आप जो काम करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है कि लाइक कि अभी मैंने किया, ये क्यों नहीं हुआ, इसका रिज़ल्ट अभी क्यों नहीं आया। आपको वेट करना है, क्योंकि कोई भी काम जब आप करते हो, जब तक उसकी सारी सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़ते हो तब तक उसका मेन रिज़ल्ट आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आप शांति से अपना काम को करोगे तो आपको आगे के रास्ते बहुत ही क्लियरली नज़र आएंगे और आप स्टेप बाय स्टेप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको पहुंचना है। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपको अपने काम करते रहना है, लेकिन रिज़ल्ट का जो आपका की जो क्रेविंग है, क्योंकि ये काम कई सालों से पेंडिंग रहा है, तो आपको रिज़ल्ट पाने की जल्दीबाजी हो सकती है। वो जो क्रेविंग है वो आपको आइसोलेशन में डाले, आपको उसमें नहीं जाना है, आपको उससे बचना है। रिज़ल्ट के बारे में पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जो अभी आया है उसका रिज़ल्ट वो आप
बहुत सालों से जो आपकी विश है, जो आपकी मनोकामना है, वही आ रहा है, तो उसका रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। बट आप पैनिक होकर डिप्रेशन में नहीं जाना है कि ये तो फिर वैसा ही हो गया जैसा पहले हुआ था, वो नहीं करना है आपको। ये काम इस बार पूरी तरीके से होगा, ये आपको बिल्कुल यकीन रखना है और अपनी एनर्जी को बनाए रखना है उस काम के प्रति। आप उस काम को बीच में नहीं छोड़ना है। अब ये काम आपके लिए इतना फ्रूटफुल रहने वाला है कि ये भविष्य में आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। द एम्प्रेस, आपके पास उस काम की बदौलत अगर आपने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखा और काम को प्रोसेस करते रहे, सही फ्लो में जाते रहे, तो वो काम आपको बहुत ही लोगों के बीच में बहुत ही रिकॉग्निशन वाला पर्सन बनाएगा, बहुत ही इज्जत दिलाएगा। लोग आपको आपकी आइडेंटिटी को पहचानेंगे। जो लोग पहले आपको साइडलाइन कर रहे थे उनके बीच आपकी एक अलग पहचान बनेगी और लोग आपकी मेहनत को सराहेंगे। लोग ये मानेंगे कि ये बंदा या बंदी, ये जो भी इंसान है इसमें कुछ है। आप अपना स्ट्रेंथ वहाँ दिखा पाओगे और आपको उसके साथ अपने केयरिंग नेचर के साथ बने रहना है। ये नहीं कि आपका वो काम प्रोसेस में हुआ, आगे बढ़ा तो प्राउड में चले गए। नो, अगर आप उसमें प्राउड में जाएंगे तो ये डेफिनेटली मान कर चलिए कि कुछ लोग अभी भी इस ताक में बैठे हैं कि वो आपका पैर खींच सकें। लेकिन अगर आपने अपने वर्क का कंटिन्यूएशन बनाए रखा, अपने आप को पेशेंसली उस काम में लगाए रखा, तो आप यहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही वेटेड रिज़ल्ट है जो अब इस मार्च के महीने में आने वाला है, बट इस पे आपको लगे रहना है। आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये और पहले आ गया होता तो आज मैं यहाँ होता या होती, क्योंकि हर काम को होने का एक समय होता है। क्योंकि अगर आप ये पहले की एनर्जी में गए तो आपको ये लगेगा कि आपने कितना लूज़ कर दिया है, कितना लॉस हो गया है। आपको इस पार्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी जो आया है वो बेस्ट है। और अगर वो पहले मिला हुआ होता तो वो उस रूप में नहीं होता जो आज मिल रहा है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि जब आम के फलने का वक्त आता है तब उसमें बेरियाँ लगती हैं, लेकिन जब जितना टाइम उसको पकने में लगता है तभी वो मीठा होगा। अगर आपने उसको पहले ही प्राप्त कर लिया होता, जो उसका डिसाइडेड टाइम नहीं था, तो आपको आम मीठे कभी नहीं मिलते। आम तो मिलते बट वो खट्टे होते, वो मीठे नहीं होते। तो आपका जो फ्रूट है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, आपकी जो इच्छा है, उसको पाने का जो राइट टाइम था, जब वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको दे रहा है, देगा, वो अब है। इसलिए आपको अपने अतीत में नहीं जाना है, अतीत के लिए नहीं सोचना है कि हमने इतना किया, वो उस पर आया तो आज मेरा मुकाम कहीं और होता। नहीं, आपको आज में रहना है और आज जो मिला है उसको, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उस पर काम करना है। ये काम आपको आपके जीवन में इतना स्टेबल कर जाएगा कि फ्यूचर में आप बिना किसी के मदद के अपनी बूते अपनी ज़िंदगी में खड़े होंगे और दूसरों की मदद भी कर रहे होंगे। आप किसी की तरफ हेल्प के लिए मोहताज होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी ज़िंदगी अपने बूते चला रहे होंगे और आप इतने पावरफुल हो गए होंगे कि उसके बाद आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, आई विल टैकल। कहने का मतलब है कि जो ये जो काम आपके तरफ आ रहा है, इसमें जो सक्सेस आपको मिलेगी, ये सक्सेस आपको अंदर से इतना स्ट्रेंथ दे जाएगा कि आप आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनसे उबरने के लिए अपने आप को सक्षम पाएंगे।
मार्च के अंत तक आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप एक वॉरियर की तरह अपनी लाइफ को की जंग को जीत रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और आपको इसमें भगवान का पूरा पूरा साथ मिलेगा। गॉड आपके साथ है। आपकी किस्मत अब सही मायने में साथ देगी, और आप जहाँ भी खड़े हो जाएंगे, जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे, वहाँ सक्सेस आपको हाथ लगेगी। आपको उसमें मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के उसमें मैं ये नहीं कहती कि बिना मेहनत के कोई चीज़ मिलेगा। मेहनत आप करेंगे, लेकिन पहले होता था कि जैसे आपने काम किया, मेहनत दिए जा रहे हैं, उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। आप जहाँ भी मेहनत देंगे, जिस भी काम की तरफ जाएंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें आपको पूरा का पूरा रिज़ल्ट मिलेगा, और आप अपनी ज़िंदगी में एक सेटिस्फैक्शन वाली थॉट को डेवलप कर पाएंगे, और आप बहुत मज़बूती से अपनी ज़िंदगी में खड़े हो पाएंगे। ये काम अभी मैं ये नहीं कहती कि मार्च पूरा का पूरा हो जाएगा। किसी को ये काम कंप्लीट होने में 3 महीने का वक्त लग सकता है, किसी को 4 महीने का वक्त लग सकता है, और किसी को 9 महीने का भी वक्त लग सकता है। लेकिन अभी जो मैं समझ पा रही हूँ और जो मुझे महसूस हो रहा है, वो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मार्च का महीना आने वाले वक्त के लिए आपकी सक्सेस का, आपके काम का, आपके पेंटिकल्स का एक आगाज़ की तरह काम करने वाला है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आई गया, मतलब कि अभी तक आपको जिन चीज़ों की शिकायत किस्मत से थी, एक एक करके किस्मत हर वो चीज़ को आपके जीवन में वापस करना शुरू कर चुकी है। आप वो महसूस भी कर रहे होंगे, दस्तक हो गई होगी, लेकिन आपने पास्ट में इतना पेन बेयर किया है, इतनी डिसअपॉइंटमेंट आपको हाथ लगी है कि आपको उस पर यकीन करने का दिल नहीं कर रहा। अब आप इस मोड में आ गए हैं कि जब होगा, सामने आएगा, तब मानेंगे। बट आप यकीन कीजिए, आपकी किस्मत की चीज़ें आपके रास्ते में आ चुकी हैं, और एक एक करके आपको मिलनी भी शुरू हो गई हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को मॉनिटर कीजिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ से शुरुआत हुई है और ये डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपके लिए गाइडेंस आई है, आपको अपना पेशेंस, धैर्य बनाए रखना है। एक्साइटमेंट में आकर अपनी चीज़ों को ओपनली कहीं डिस्क्लोज़ नहीं करना है। अपना काम खामोशी से, शांति से, लगन से करते जाना है। ये चीज़ आपको डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं टैरो रीडर उपासना आपकी टैरो विज़न से आपके अच्छे जीवन की कामना करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुशी से अपने जीवन को जी रहे हैं, और आपके जीवन में खुशियाँ जितनी चाहें, दिन दुगनी रात चौगुनी आपके जीवन में आती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय।